देखिए हो गया भाई। सुनो विनीत, थोड़ा फोकस कर लेते हैं हम लोग सम्स के ऊपर, उसके बाद फिर बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। सबसे पहले यश आपको एक बात बता दें, जैसे हम लोग कभी भी किसी क्लास के बीच से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत डाउट बनी रहती है, समझे? तो अभी जैसे आप जो चीज़ें बताई जा रही है उसको फॉलो कीजिएगा। जो पुरानी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो आपको मैं एक बार इंस्ट्रक्ट कर दूंगा। अगर आप उसको गो थ्रू करके आओगे तो फिर आप देखोगे कि आगे की चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। समझ रहे हैं? इतनी अंडरस्टैंडिंग इस क्लास तक आते आते हो जाती है कि हम कभी भी बीच में इंटर करेंगे तो क्या होगा, चीज़ मेरे लिए थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, ठीक है? लेकिन आप अगर चीज़ों को फॉलो करोगे तो थोड़ा बहुत चीज़ आपका समझा हुआ होगा और थोड़ा बहुत जरूर समझ में आएगा। क्लियर है? अभी मैं एक सम्स करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे मटेरियल का है। जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम के ही दिए होते हैं, समझे? लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि ये किस साल आया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी एग्जाम का हो ना हो एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे ही, वो हम लोग फॉलो कर लेंगे। और बाद में अगर हमको ये पता चला कि ये किस साल आया था तो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये इस साल हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे स्टार्टिंग से। इसमें एक दो बातें आपको नहीं मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। और जब हमारा हो जाए सम्स तब आप लोग कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तब तक आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह बताकर और थोड़ा शांति में वातावरण बनाकर हमको कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, हाँ, फोन वगैरह साइलेंट कर लीजिएगा, आ जाता है बीच में कभी कभी। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा थोड़ा सा। मिस्टर एस.एन. रॉय स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1/4/2012। इसमें पहले मेंशन कर दिया कि ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और क्या क्या लगाकर स्टार्ट कर रहा है वो मेंशन किया है। ₹10,000 कैश, 5,000 इन गुड्स एंड ₹15,000 इन फर्नीचर। और आपको पता है कि बिजनेस जब स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में जितना भी पैसा लगाया जाता है या कुछ भी एसेट्स वगैरह लगाया जा रहा है वो सब क्या होता है, हमारा कैपिटल। समझ रहे हैं? तो अगर मान लो इस सम्स में आगे कहीं कैपिटल तुमको नहीं मिला तो यही तुम्हारा कैपिटल होगा। कितना? 10,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 मिलाकर कितना हुआ? 30,000। अगर कैपिटल दिया भी रहेगा तो 30,000 होगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है कि बिजनेस शुरू हुआ, जो पैसा शुरू में लगाया गया जिन जिन चीजों में, वो सब मिलाकर हमारा क्या हो गया? कैपिटल। क्लियर है? अब आगे देखिए, कुछ बैलेंस दिए हुए हैं। डेबिट बैलेंस है, बैड डेट। स्टॉक इन ट्रेड, ये ओपनिंग स्टॉक है। जो ट्रायल बैलेंस में रहता है वो कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग स्टॉक। फर्नीचर है 15,000 का, ड्राइंग्स है, वेजेज है, परचेजेस, एडवर्टीजमेंट, डेटर्स, कैश, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम, मशीनरी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपके लिए अननोन हो। हम लोग जब जितना सम्स करते हुए आए हैं सभी में ये सारा वर्ड मिला है। इसके बाद क्रेडिट बैलेंस में देखिए कैपिटल दे दिया और कितना दिया? 30,000 का। दिख रहा है? ये वही 30,000 है। क्रेडिटर्स है 5,000 का, बैंक लोन है 32,400, कमीशन रिसीव है, एक इनकम दिया हुआ है 200 का और एक सेल्स है 28,700। फिगर मैं शुरू में सारा पढ़ लेता हूँ जिससे कि सम्स करने के समय हमको पता रहे कि हम लोग फिगर कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है? एक और बात होती है, आप लोग अभी तक जितना भी सम्स करते हुए आए हो शुरू से, आपने क्या देखा? फाइनल अकाउंट में एक ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दिया रहता है। इसमें ऐसे ट्रायल बैलेंस सजा के नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है ना, पिक्चर को ऐसे पैराग्राफ बनाकर भी प्रेजेंट कर देता है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो सिस्टम आप फॉलो करते थे उसी तरीके से सिस्टम फॉलो करेंगे। समझ रहे हैं? पहले क्या होता था, ऐसे ट्रायल बैलेंस बना के दिया रहता था कि ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पैराग्राफ बना के दे दिया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है। नंबर 1, मिस्टर रॉय यूज्ड goods of ₹1,000 for personal consumption. The value of remaining stock ₹9,000. क्या इंडिकेट कर रहा है?
पहला लाइन तो समझ आया होगा कि मिस्टर रॉय गुड्स यूज किया है 1000 का पर्सनल कंजम्पशन के लिए। ये ड्राइंग्स है, आप जानते हो परचेस से माइनस होता है, और ड्राइंग्स है तो हमारा किससे माइनस हो जाएगा? कैपिटल से। और जो उसके साथ आगे दे दिया है द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक ₹9000, ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे कभी कभी सम्स में क्लोजिंग स्टॉक क्या है, साफ साफ दिया रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक इतना है। यहाँ पर लाइन थोड़ा सा बदल के दिया, वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक कितने का? 9000 का। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो एडजस्टमेंट हम लोग क्या करते हैं, सम्स करने का तरीका हमारा क्या है कि हम लोग एडजस्टमेंट को पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर चाहें तो एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करते हुए चल सकते हैं, समझे? पहला एडजस्टमेंट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर से आप लोग देखकर बताइएगा कैपिटल कितना दिया है। 30,000 दिखा। इसमें से हम लोग लेस करेंगे गुड्स विथड्रॉन, दिख रहा है? गुड्स विथड्रॉन कितने की है? 1000 की। माइनस करके मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा? 29,000। और जब गुड्स निकाला जाता है तो किससे माइनस किया जाता है? परचेस से। तो हम लोग यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकते हैं परचेस। कोई ऊपर से देखकर बताओ परचेस कितना दिया है? 18,000 का परचेज है। इसमें से हम लेस करेंगे गुड्स विथड्रॉन, और परचेज रिटर्न शायद सम्स में नहीं है ना? तो हम लोग ये माइनस करके फिगर बाहर भी दिखा सकते हैं। कितने का? 17। क्लियर है? इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया था 9000, उसी के साथ क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या होती है? ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में दिखाते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक 9000 है, ठीक है? और एसेट साइड में हमारा चला जाता है ये क्लोजिंग स्टॉक कितने का? क्लोजिंग स्टॉक 9000। ये पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। दूसरा एडजस्टमेंट क्या लिखा है रिया, पढ़ो। Goods valued at ₹5,000 were lost by fire, for which insurance claim of ₹2,000 was to be received. ओके, 5,000 का हमारा स्टॉक लॉस्ट हुआ फायर में, और इंश्योरेंस क्लेम से हमको रिसीव हुआ है कितना? 2,000 का। तब भी तो मेरा 3,000 का लॉस हो गया। फर्स्ट डे भी जो सम्स कर रहे थे उसमें ये एडजस्टमेंट आया था, और वो नीतीश पूछा था कि बहुत बड़ा लाइन आप लिखते हैं उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या? याद है? हमने कहा था कि जितना भी लॉस हो वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं पूरा स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। समझ रहे हैं? स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितने का है? 5,000 का। इंश्योरेंस क्लेम से कितना मिला हमको? 2,000। सम्स में देखिए कैश दिया हुआ था, दिखा कितना? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इसमें दिखा देंगे हम लोग। कैश कितना बोले? 4,700। इसमें इंश्योरेंस क्लेम से हमको मिल रहा है 2,000। हम लोग 2,000 जोड़कर यहाँ दिखा देंगे 6,700। 5,000 का लॉस हुआ, 2,000 का क्लेम मिला, तब भी तो 3,000 मेरा एक्चुअल में लॉस हुआ। वो एक्चुअल लॉस हम लोग कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस बाय फायर करके। लॉस बाय फायर हम लोग यहाँ दिखा दे रहे हैं कितने का? 3,000 का। ठीक है? एडजस्टमेंट नंबर 3, ये तो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, सारे लोग जानते हैं। क्या एडजस्टमेंट बोल रहा है? डेप्रिसिएट फर्नीचर at the rate of 5% and machinery at the rate of 10%. The machinery was purchased on 1/10/2012. ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्नीचर के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन दिखाना है, समझ रहे हैं? तो फर्नीचर ऊपर कितने का दिया था हमारे पास? 15,000 का। ये हम लोग यहाँ लिखिए फर्नीचर 15,000। इसमें लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 5%। 750 आएगा।
माइनस करके बाहर दिखा दिए 14,250। ये डेप्रिसिएशन हमारा पीएल के डेबिट में भी आ जाता है, तो पीएल के डेबिट में लिख दे रहे हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर तो सिंपल दवाई निकाल लिए, कितना आ गया हमारा 750। अब मैशिनरी पे निकालते हैं, लेकिन मैशिनरी जो है, हाँ मैशिनरी ऊपर देखो कितने का वैल्यू दिया है 30,000। एसेट में लिखेंगे मैशिनरी 30,000 और इसमें करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। 10% बोला है ना, यहाँ देखिएगा इसकी कैलकुलेशन 30,000 का हम लोग लेंगे 10%, हाँ 6 महीने का निकालेंगे, क्योंकि वहाँ मेंशन कर दिया कि हमने मशीनरी कब खरीदी है, अक्टूबर के महीने में। अब अक्टूबर से मार्च तक काउंट करोगे 6 महीना आएगा, तो 6 महीने का ये निकाल कर हम लोगों का आ रहा है 1500, सही है ना। माइनस करके बाहर चला जाएगा 28,500, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिखा देंगे हम, मशीनरी के ऊपर 1500, बाहर मेरा फिगर चला जाएगा 2250। क्लियर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये तो सिंपल एडजस्टमेंट था मशीनरी वाला और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। इसके बाद एक लाइन मेंशन कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाज पेएबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लोन के ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट पे करना है। द लोन वाज टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और लोन लिया कब गया था, एकदम शुरू में, तो पूरे साल का इंटरेस्ट होगा। आप देखो क्रेडिट बैलेंस में ही आपको तीसरा आइटम मिल रहा है बैंक लोन, दिखा 32,400 मिला। और थोड़ा सा नजर ऊपर उठाकर देखोगे ना, जस्ट उसके ऊपर वाले लाइन में आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपया, दिखा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग दिखाएंगे पीएल पे डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 200। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, कैलकुलेशन देखना। आपका लोन कितने का है, 32,400 का। इंटरेस्ट कितना बोला है, 10%, तो आप 32,400 का 10% निकालोगे, आएगा 3,240 आएगा। और 3,240 में 200 रुपया तो हम पेड कर चुके हैं, तो बाकी कितना बचा, इसमें से माइनस कर देंगे 200, तो बोलेंगे बाकी कितना बचा हमारा 3,040। ये आउट हाँ 3,040 ऐड करके ये हमारा टोटल फिगर हो गया 3,240, ठीक है। इसमें आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट कितना है 3040, तो जो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो हमारा लायबिलिटी है, वो किस साइड में जाएगा, लायबिलिटी। आप यहाँ पर बैंक लोन में भी उसको जोड़कर दिखा सकते हो, अलग से भी दिखा सकते हो, ध्यान रखना। तो बैंक लोन हम लोग यहाँ लिखेंगे 32,400 और इसमें ऐड कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितने का 3040, और बाहर दिखा दें 35,400, ठीक है। इसमें डाउट मत रखिएगा, आप इसको अलग से भी दिखा सकते हो, कहीं कहीं अलग से भी दिखाया हुआ मिल जाता है, ठीक है। अगला एडजस्टमेंट देखिएगा, ए फर्दर बैड डेट ऑफ ₹1,000 टू बी रिटन ऑफ एंड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। ये भी बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, आता रहता है हमेशा। फर्दर बैड डेट हम लोग क्या करते हैं, डेटर से माइनस करते हैं और पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। पीवीडीडी जो है, जो पीवीडीडी निकालने के लिए बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको भी हम लोग डेटर से माइनस करते हैं और पीएल के डेबिट में दिखाते हैं, है ना। अब सुनिए एक बात, बहुत लोग करना भी शुरू कर दिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, सुनिएगा। आपको मैं पहले एक बात बताऊं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपके एडजस्टमेंट से भी ज़्यादा। ये जो हम एक एडजस्टमेंट पढ़े उसको सॉल्व कर दिए, दूसरा पढ़े सॉल्व कर दिए, तीसरा पढ़े सॉल्व कर दिए, करते जा रहे हैं ना, ऐसे कभी मत कीजिएगा एग्जाम में।
पहले पूरा सम्स पढ़िएगा नीचे तक, अंतिम तक, उसके बाद करना शुरू कीजिएगा। समझ रहे हैं? अगर आप ऐसे एक एक एडजस्टमेंट उठा के कर दिए और मान लो बाद में उसी आइटम से रिलेटेड आगे कोई इंफॉर्मेशन दे दिया, तो फिर तो आपको वह काटना पड़ेगा। कोई मेरी बात समझ रहा है? जैसे अभी सपोज करो ये हमको फर्दर बैड डेट मिला, मैं डेटर लूँ, डेटर अकाउंट, और डेटर में मैं ये एडजस्टमेंट कर दिया, फिर मैं आगे बढ़ूँ, नीचे का एडजस्टमेंट देखूँ और उसमें डेटर से रिलेटेड हमको एक एडजस्टमेंट मिल जाए, तब तो हमको वहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा फिगर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए जब तक पूरा सम्स एक बार ना पढ़ लो, सम्स को करना शुरू मत करना। ठीक है? ये तो हम लोग क्लास में है ना, तो क्लास में पता है अपने को यही सम्स है, एडजस्टमेंट क्या है टीचर पढ़ा रहा है सदियों से, पता है उसको क्या एडजस्टमेंट होने वाला है, तो वो ऐसे ऐसे करके एक एक करके शुरू कर दिया। लेकिन आप करोगे तो कैसे करोगे? पूरा सम्स पहले पढ़ोगे, उसके बाद करना शुरू। ठीक है? अब मेरी बात थोड़ा और क्लियर होगी जब अगला लाइन पढ़ेंगे। देखो अगला एडजस्टमेंट क्या दिया है, 1/4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है? ये जो कैरी फॉरवर्ड रहता है ना, वो नेक्स्ट ईयर का रहता है। तो जैसे नेक्स्ट ईयर का खर्चा तुम अभी दे दिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड, पहले दे दिए, तो ये कर लेंगे एडवर्टीजमेंट से। उसके बाद क्या बोला वो देखिए, उसके बाद बोला इंक्लूडेड इन डेटर, देखा नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है, included in debtors ₹3,000 due from Mr. P and included in creditors ₹1,000 due to the same person। मिला? ये एडजस्टमेंट भी हम लोग पहले किए हैं। क्या बताया गया इसके बारे में आपको कि अगर एक ही पर्सन आपके डेटर के लिस्ट में भी है और आपके क्रेडिटर के लिस्ट में भी है, तो उसका एक सेटलमेंट होता है। जैसे एक ही पर्सन है, वो डेटर के लिस्ट में है, तो उसे 3,000 लेना है, और वही पर्सन क्रेडिटर के लिस्ट में भी है, उसको 1,000 रुपया देना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई हम 1,000 रुपया तुमको देंगे नहीं, उसको काट के 3,000 तुम दोगे ना, 1,000 काट के 2,000 हमको दे देना। इसको बोलते हैं सेटलमेंट करना। जैसे तुमको 3,000, तुमसे 3,000 पाना है, 1,000 देना है, तो हम लोग बोलेंगे ना 1,000 हम देंगे नहीं, तुम ही हमको नेट 2,000 दे दो। इसका हम लोग सेटलमेंट करते हैं। किससे सेटलमेंट करते हैं? डेटर से भी और क्रेडिटर से। और एडजस्टमेंट क्या बताया गया कि जो मिनिमम अमाउंट होगा उसका सेटलमेंट होगा। तो 1,000 मिनिमम अमाउंट है 3,000 और 1,000 में, तो 1,000 हम लोग डेटर से भी एडजस्ट करेंगे और 1,000 हम लोग क्रेडिटर से भी एडजस्ट करेंगे। समझ रहे हैं? और इम्पोर्टेंट लाइन ये थी कि डेटर्स के साथ सारा एडजस्टमेंट होने के बाद तब बैड डेट और पीबीडीडी का एडजस्टमेंट किया जाता है। सुने, अगर हम वो बैड डेट वाला पहले कर देते हैं गलत होता है। पहले आपको सेटअप वाला करना होगा डेटर के साथ, और उसके बाद फिर आपको फर्दर बैड डेट और पीबीडीडी वाला एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है? तो अब हम लोग सेटअप वाला करते हैं। ऊपर देखो डेटर्स का फिगर कितना दिया है, 9,000। इसमें हम लोग लेस करेंगे सेटअप। सेटअप कितने का हो रहा है? मिनिमम अमाउंट 1,000। कितना आया? 1,000। ठीक है? क्रेडिटर्स भी दिया होगा, कितने का दिया है क्रेडिटर्स? 5,000। मिला क्या सभी को? क्रेडिटर्स 5,000 है, लेस करेंगे सेटअप। सेटअप कितना हो रहा है? 1,000। बाहर फिगर कितना गया? 4,000। ठीक है? अब ये डेटर में ये सेटअप वाला एडजस्टमेंट करने के बाद तब हम लोग करते हैं फर्दर बैड डेट। अब यहाँ लेस करेंगे हम फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना दिया है? फर्दर बैड डेट कितना है? 1,000। 7,000 आया, और इसमें से हम लोग लेस करते हैं न्यू पीबीडीडी, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% बोला था ना। 7,000 का 5% कितना आएगा? 350 माइनस करके आएगा 665। समझ रहे हैं? और ये दोनों, ये तो एक इफेक्ट हुआ, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? ईयर के डेबिट साइड।
पीएल के डेबिट में हम लोग लिखते हैं 2। ऊपर बैड डेट दिया है क्या? बैड डेट है कितने का? 3500। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना आया है हम लोगों का? 1000। और इसी में ऐड कर देते हैं न्यू पीवीडीडी। अगर आप सुन रहे हो मेरी बात तो बता दें, इसको हम लोग अलग से भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू पीवीडीडी कितना आया है? 350। क्लियर है? इसको जोड़कर कितना आएगा? 4800। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि डेटर्स के साथ सारा एडजस्टमेंट होने के बाद तब फर्दर बैड डेट और पीवीडीडी और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वगैरह एडजस्ट होता है। समझे? आप अगर वो पहले कर देते हैं गलत होता। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट बचा हम लोगों का, 1/4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैरी फॉरवर्ड, है ना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा, और नेक्स्ट ईयर का खर्चा हम अभी दे दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपेड। एडजस्टमेंट में सिंपल आपको बताया गया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे होगा, उसी का ये वर्ड बदल के थोड़ा सा नाम बदल के यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, प्रीपेड का एडजस्टमेंट हम लोग क्या करते हैं? एसेट में दिखाते हैं। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना दिया है? समझो 1600 का 1/4 कितना आएगा? 400। 1/4 ही है ना कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं ये पीएल को एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं 1600, और इसमें लेस करेंगे 1/4 कैरी फॉरवर्ड। आप इसको कैरी फॉरवर्ड लिखो या फिर प्रीपेड लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 400 बाहर चला जाएगा, फिगर कितना? 1200। ये हमारा सारा एडजस्टमेंट सॉल्व हुआ। ठीक है, अभी सारा एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद अब हमारा तरीका क्या होता है? एक एक आइटम ऊपर से उठाएंगे। अगर ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में उठा देंगे, पीएल का है तो पीएल में, बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट। ठीक है, चलो डेबिट के आइटम से बताना शुरू कर। बैड डेट तो हो गया है, उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। कोई अगर बताता तो हमको बार बार देखना नहीं पड़ता। आप बोलो नहीं, बैड डेट हो गया है, और सुनो सारे आइटम बोलना, उसको लिखना है या हो चुका है वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, बोलिए। ओपनिंग स्टॉक 5000। ओपनिंग स्टॉक 5000। फिर फर्नीचर 50,000। हो चुका है। ड्राइंग्स 3500। ड्राइंग्स हम लोग माइनस करते हैं कैपिटल से, लेस करेंगे ड्राइंग्स, कितना बोले? 3500। 3500। ये माइनस करके कितना आएगा बताओ कोई? उसके बाद वेजेस 1800। वेजेस हमारा आइटम है ट्रेडिंग का, 2 वेजेस 1800। फिर परचेज 18,000। हो चुका है। एडवर्टीजमेंट 1600। हो गया है। डेटर 9,000। हो चुका है। कैश 4,700। हो चुका है। सैलरी 2,400। सैलरी नहीं लिखे अभी, है ना, यहाँ 2 सैलरीज लिख दे रहे हैं। कितना बोले? 2,400। 2,400। इंटरेस्ट ऑन लोन 200। इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है। कमीशन पेड 800। कमीशन पेड है, वो पीएल का आइटम है। कमीशन पेड कितना बोले? 800। 800। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 800। इंश्योरेंस प्रीमियम भी पीएल का आइटम है, यहाँ पर लिखना है भाई, नहीं दिखेगा तो सुन लीजिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बोले? 800। 800। फिर मशीनरी 30,000। हो गया है। कैपिटल 30,000। कैपिटल भी लिख चुके हैं।
Creditor 5,000. क्रेडिटर्स भी हो गया है, Bank loan 32,400. बैंक लोन भी हो गया है, Commission received 200. कमीशन रिसीव हमारा इनकम होता है, पीएल के क्रेडिट में लिख देंगे भाई कमीशन रिसीव, कितना बोले 200. 200। Sales 28,700. सेल्स हमारा ट्रेडिंग का आइटम है 8,700. ओके, इधर ऐड कर लीजिए आप लोग और ऐड करके बताएं हमें। इंश्योरेंस प्रीमियम मैं ऊपर लिख देता हूँ तो नीचे शायद जगह दिखे ना, 800 का है, ठीक है। ये इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर लिख दिए, ये ऐड करके आ रहा है 42,700. 42,700, 42,700, ये माइनस करें 18,900 बता रहा है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, और ये ट्रांसफर होकर आता है पीएल में, लिखते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, 18,000। इधर जोड़े अगर हम लोग 19,100. 19,100 आ रहा है, इसमें से ये सारा माइनस करेंगे तो बैलेंस बता रहा है ये 560, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट, है ना। कहाँ ट्रांसफर होता है ये कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, और नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में क्या करेंगे ऐड, तो लिखते हैं ऐड नेट प्रॉफिट 560, बाहर जा रहा मेरा 26,006 अब बैलेंस शीट में तो कोई बैलेंस आना नहीं चाहिए, मैच होना चाहिए दोनों साइड में। Liability का 65,500. 65,500 लाइबिलिटी का बता रही है, और इधर का जोड़ कर देख लीजिए 65,500 इधर भी आना चाहिए, जोड़ कर देख लीजिएगा, जोड़े देख लो, इसको सेम है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं।